So you are someone who is going to have an IELTS exam soon. Maybe you have given it before and you were not able to achieve your desired score. Or maybe you are someone who is going to give it for the first time. In either case, this video is going to be really helpful for you. So first of all guys, अगर आपका इस वीडियो पे क्लिक करने का मोटिव ये है कि मैं आपको कोई मैजिकल फॉर्मूला बता दूं जिससे ऑटोमेटिकली आपके IELTS में 7.5, 8 या 8.5 बैंड्स आ जाए, then click off of this video right now, run as far as you can, as fast as you can, and never click on this video ever again if you care about your life at all. But if you have a little bit more realistic approach, then welcome. This video is for you. So here are some of the things that we are going to look at in this video. A plan of action. So I'm going to tell you exactly what your plan of action should be starting from today in order to achieve your desired band score in IELTS. Some tips to tackle each section of IELTS. So I'm also going to tell you some very specific tips which will help you to tackle each section of IELTS with ease. A super important tip. So at the end of this video, I'm also going to tell you a super important tip which you should definitely consider before choosing your IELTS exam date. So first off guys, let's make one thing absolutely clear. तो यार IELTS का एग्जाम इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना लोगों ने इसको बना रखा है। मैं रोज बहुत से स्टूडेंट्स को देखता हूं जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं अपने IELTS के एग्जाम की वजह से। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ देयर इज गोइंग टू बी अ मॉन्स्टर सिटिंग इन द एग्जाम सेंटर हु इज गोइंग टू ईट देम एज सून एज दे एंटर। So anyways guys, let me explain what your plan of action should be for your exam. So the first thing that you need to do is to write down what your desired band score in IELTS is. अब दोस्तों ये कुछ भी हो सकता है. It can be 6, it can be 7, it can be 8, it doesn't matter. Then the second step that you need to take is to identify what your current band score in IELTS is. अब दोस्तों ये आप कर सकते हो by taking a complete mock test. IELTS के मॉक टेस्ट दोस्तों आपको गूगल पे मिल जाएंगे या फिर यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस है IELTS के मॉक टेस्ट के ऊपर. तो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको IELTS का एक पूरा मॉक टेस्ट सॉल्व करना है स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक. एंड फिर गाइस जो उस मॉक टेस्ट में आपका बैंड स्कोर आएगा वो आपका करंट बैंड स्कोर माना जाएगा. And then the third step that you need to take is to determine the gap between your current band score and your desired band score. अब दोस्तों लेट्स अज्यूम कि आपका डिजायर्ड बैंड स्कोर IELTS में है 7 और आपका करंट बैंड स्कोर जो आया है वो है 6. तो दोस्तों इस केस में जो आपके 1 बैंड का डिफरेंस है बीच में, इस डिफरेंस को कवर करने के लिए आपको कम से कम 2 मंथ्स की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. एंड गाइस लेट्स से कि आपके डिजायर्ड बैंड स्कोर में और करंट बैंड स्कोर में हाफ बैंड का डिफरेंस है, तो फिर हाफ बैंड के डिफरेंस को कवर करने के लिए आपको कम से कम 1 मंथ की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. तो दोस्तों इस प्रिपरेशन टाइम में आपको करना क्या है, बेसिकली आपको अपने डेली गोल्स सेट करने हैं. ये डेली गोल्स कैसे सेट करने हैं या फिर इन डेली गोल्स में आपको किस चीज को प्रायोरिटाइज करना है, ये मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ. But for now, I am going to tell you some very specific tips which will help you to tackle each section of IELTS with ease. So starting with the IELTS listening section. तो दोस्तों IELTS listening section में एक हायर बैंड स्कोर अचीव करने के लिए आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको फॉरेनर्स का एक्सेंट समझ में आना चाहिए. तो इट डजंट मैटर हाउ गुड योर इंग्लिश इज, अगर आपको फॉरेनर्स का एक्सेंट नहीं समझ में आता देन यू वुड नॉट बी एबल टू अचीव योर डिजायर्ड बैंड स्कोर इन IELTS और स्पेशली इन IELTS लिसनिंग सेक्शन. तो इसलिए दोस्तों इस बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप इंग्लिश मूवीज एंड शोज देखना स्टार्ट कर सकते हो. इससे दोस्तों आपको 2 बेनिफिट्स होंगे. फर्स्टली आपकी वोकैबुलरी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी एंड सेकेंडली आपको फॉरेनर्स का एक्सेंट बहुत ज्यादा जल्दी समझ में आने लग जाएगा. सो नाउ गाइस लेट्स टॉक अबाउट योर डेली गोल इन IELTS लिसनिंग सेक्शन. तो IELTS लिसनिंग सेक्शन के लिए दोस्तों आपका डेली गोल है कि आपको रोज कम से कम एक इंग्लिश मूवी या एक इंग्लिश शो देखना है. सो कमिंग टू द IELTS रीडिंग सेक्शन गाइस, तो दोस्तों IELTS रीडिंग सेक्शन में अपना डिजायर्ड बैंड स्कोर अचीव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, आई नो यू वुड हेट मी फॉर सेइंग दिस बट इट इज टू प्रैक्टिस रीडिंग पैसेजेस ऑन अ रेगुलर बेसिस. तो दोस्तों इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि मैं आपको कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं बताने वाला हूं. मैं आपको टेक्निक्स बता सकता हूं, टिप्स एंड ट्रिक्स बता सकता हूं, बट एट द एंड यू आर द वन हु हैज टू पुट इन द टाइम एंड एफर्ट. तो दोस्तों IELTS रीडिंग सेक्शन में एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, दैट यू प्रैक्टिस ऑल द 11 क्वेश्चन टाइप्स ऑफ IELTS रीडिंग सेक्शन एट लीस्ट वंस. तो दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि IELTS रीडिंग सेक्शन में टोटल 11 क्वेश्चन टाइप्स होते हैं एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन सारे क्वेश्चन टाइप्स की कम से कम एक बार तो प्रैक्टिस जरूर कर लो.
तो दोस्तों अगर आप इन 11 क्वेश्चन टाइप्स को समझना चाहते हो या फिर आप इनकी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हो या फिर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर डेली गोल फॉर आईएलटीएस रीडिंग सेक्शन। तो दोस्तों आईएलटीएस रीडिंग सेक्शन के लिए आपका डेली गोल है कि आप रोज कम से कम एक रीडिंग पैसेज की तो प्रैक्टिस जरूर करो। सो मूविंग ऑन टू द आईएलटीएस राइटिंग सेक्शन गाइस। तो दोस्तों आईएलटीएस राइटिंग सेक्शन में एक हायर बैंड स्कोर अचीव करने के लिए आपको अपने एसे के स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब कि दोस्तों आपके एसे में जो आपका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होगा, जो आपके बॉडी पैराग्राफ्स होंगे, जो आपका कंक्लूजन पैराग्राफ होगा, उनका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइस, आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की जितनी हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो दोस्तों कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते क्या है, मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं। तो दोस्तों कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आप अपने दो या दो से ज्यादा आइडियाज को एक ही सेंटेंस में प्रेजेंट करते हो, या फिर इन अदर वर्ड्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आप दो या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस को आपस में जोड़ देते हो यूजिंग अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। दोस्तों अगर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हो तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हो। तो दोस्तों कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को मैं इतना ज्यादा एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों आईएलटीएस के राइटिंग बैंड डिस्क्रिप्टर्स में मेंशन्ड है। अगर दोस्तों आपको बैंड डिस्क्रिप्टर्स नहीं पता क्या होते हैं, तो दोस्तों बैंड डिस्क्रिप्टर्स होते हैं गाइडलाइंस या फिर हम कह सकते हैं क्राइटेरियाज, जिनके बिहाफ पे आईएलटीएस के एग्जामिनर्स आपके एग्जाम को चेक करते हैं। तो दोस्तों आईएलटीएस के राइटिंग बैंड डिस्क्रिप्टर्स में मेंशन्ड है कि अगर आपने अपने एसे में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का यूज किया है, भले ही वो गलत भी हो, तो भी आपको एक हायर बैंड स्कोर मिलेगा कंपैरेटिवली अगर आपने अपने एसे में कहीं पे भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यूज नहीं किया है। सो मूविंग ऑन टू योर डेली गोल फॉर आईएलटीएस राइटिंग सेक्शन गाइस। तो दोस्तों आईएलटीएस राइटिंग सेक्शन के लिए आपका डेली गोल है कि आपको रोज कम से कम 5 कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखने हैं ऑन योर ओन। सो फाइनली गाइज कमिंग टू द आईएलटीएस स्पीकिंग सेक्शन। तो दोस्तों आईएलटीएस स्पीकिंग सेक्शन में एक हायर बैंड स्कोर अचीव करने के लिए आपको इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ऐसा कोई तरीका नहीं है दोस्तों कि आप बिना इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करें आईएलटीएस स्पीकिंग में एक हायर बैंड स्कोर अचीव कर लोगे। तो दोस्तों ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए आईएलटीएस स्पीकिंग में पार्ट 2 सबसे डिफिकल्ट होता है, जिसमें आपको रेगुलर विदाउट स्टॉपिंग 2 मिनट्स तक बोलना होता है। तो दोस्तों इस पार्ट को टैकल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप गूगल पे सर्च करो आईएलटीएस क्यू कार्ड्स। तो आपके सामने दोस्तों काफी सारे क्यू कार्ड्स खुल जाएंगे, आप उनमें से कोई भी एक क्यू कार्ड सिलेक्ट कर लो एंड उस क्यू कार्ड पे रेगुलर विदाउट स्टॉपिंग खुद 2 मिनट्स तक बोलना स्टार्ट कर दो एंड अपने आप को बोलते हुए अपने फोन में रिकॉर्ड करो। एंड गाइज इस प्रोसेस को आप रिपीट करते रहो अंटिल यू आर कंफर्टेबल इन स्पीकिंग इन इंग्लिश फॉर 2 मिनट्स विदाउट स्टॉपिंग। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर डेली गोल फॉर आईएलटीएस स्पीकिंग सेक्शन। तो दोस्तों आईएलटीएस स्पीकिंग सेक्शन के लिए आपका डेली गोल है कि आप रोज कम से कम 15 मिनट्स तक बात करो एक फॉरेनर से इन इंग्लिश। अब दोस्तों ये आप कैसे कर सकते हो, ये आप कर सकते हो सिंपली बाय सर्चिंग ओमेगल ऑन गूगल। गूगल पे जाके सर्च करो ओमेगल OMEGLE, आपके सामने एक वेबसाइट खुल जाएगी। उस वेबसाइट में दोस्तों कंट्री सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। कंट्री में सिलेक्ट कर सकते हो आप यूएसए को, कनाडा को, ऑस्ट्रेलिया को या यूके को। तो इनमें से किसी भी एक कंट्री का सिटीजन आपके सामने लाइव आ जाएगा, उससे आप किसी भी टॉपिक के बारे में बात कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दिस वेबसाइट इज एब्सोल्युटली फ्री। So last but not the least, a super important tip which you should definitely consider before choosing your IELTS exam date. तो दोस्तों लेट्स से कि आपने अभी अपनी 12th कंप्लीट की है या फिर आपने अभी अपनी बैचलर्स कंप्लीट की है एंड अब आपका फॉरेन जाने का प्लान बन गया, तो आपको आईएलटीएस का एग्जाम देना पड़ेगा। एंड लेट्स से कि फॉर सम रीजन आपके आईएलटीएस के एग्जाम में किसी एक सेक्शन में 5.5 बैंड्स रह जाते हैं। अब दोस्तों इस केस में आपके साथ होगा क्या, आपको आईएलटीएस का एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा। एंड दोबारा दोस्तों आप साथ के साथ तो दोगे नहीं, आपको बीच में कुछ गैप भी लेना पड़ेगा प्रिपरेशन के लिए, नहीं तो आपका वही सेम बैंड स्कोर दोबारा आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके साथ होगा क्या, आपके 4 to 6 मंथ्स वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपकी पढ़ाई तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी होगी, आपके पास करने के लिए कुछ होगा नहीं। तो इसलिए आई रिकमेंड दैट यू गिव योर आईएलटीएस एग्जाम ड्यूरिंग योर स्टडीज। अगर आप स्कूल में हो तो अपनी 12th में अपना आईएलटीएस का एग्जाम दे दो, अगर आप अपनी बैचलर्स कर रहे हो तो अपने लास्ट ईयर में अपने आईएलटीएस का एग्जाम दे दो। एंड दोस्तों आपको वैलिडेशन की भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईएलटीएस का रिजल्ट 2 इयर्स तक वैलिड रहता है। So that was it for today guys. I hope you liked the video, and if you did, please make sure to give it a thumbs up and don't forget to subscribe the channel.